आज़म मलिक हमारे साथ ही हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। आज़म, मतलब क्या ये पीछा कर रहा था उस लड़की का, जानता था उसे, फिर मामू आ गया और बात इतनी आगे बढ़ गई कि गोली मार दी मामू ने? जी बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हुमा आप लोगों का। देखें, बहुत ही लर्ज़ाखेज़ वारदात हुई है। 4 नवंबर का वाक़या है। ये ज़िगज़ैग करता हुआ ड्राइवन रोड पे अब्दुर्रहमान नामी कम उम्र जो ड्राइवर था, इसने तहसीन खान लड़की जो थी, जो गाड़ी में बैठी हुई थी, इसकी गाड़ी को हिट किया। कल्टर्स कार में ये बैठे हुए थे, इसके पास दूसरी बड़ी गाड़ी थी। ज़िगज़ैग करते हुए ये दोनों गाड़ियाँ सोसाइटी में दाखिल हुई। ये दोनों एक ही सोसाइटी CDG हाउसिंग सोसाइटी के रहने वाले थे। जब वो खातून अपने घर के पास पहुंची तो इसने अपने मामू को कॉल की और मामू ने आके तकरीबन 9 फायर की और एक फायर उस बच्ची को बैकबोन के ऊपर लगा और वो हराम मगज़ को क्रॉस करते हुए निकल गया। वो बेचारी कोमा में चली गई और 11 नवंबर को ज़िंदगी की बाजी हार गई। सबसे खौफनाक अब्दुल्ला इस वाक़े का जो एक इतना खौफनाक पहलू है वो आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। जब इस बच्ची को गोली लगी अब्दुल्ला, तो इसके वालिद जो हैं वो इसे लेकर निकलने लगे, तो जिन्होंने गोली मारी थी उन्होंने गेट के ऊपर कॉल कर दी और कहा कि हमारे ऊपर किसी ने फायरिंग की है और वो गाड़ी कल्टस है, ये उसका नंबर, इसे रोक लें। गार्ड्स ने वो गेट बंद कर दिया। उससे पहले कि जब वो ज़ख्मी तालबा जो थी, मेडिकल की तालबा, ये लोग सऊदी अरब से आए थे यहाँ पर मेडिकल की तालीम दिलवाने के लिए अपनी बच्ची को। जब ये गाड़ी अभी रास्ते में थी तो जो मुलज़म पार्टी थी वो पहले ही इस सोसाइटी के गेट पर पहुँच गए। 1 से सवा 1 मिनट आप वो वीडियो जो देख रहे हैं जिसमें उसने पिस्टल निकाला हुआ है, ये एंड उस टाइम की है फायरिंग के बाद, जब इन्होंने उस ज़ख्मी तलबा की गाड़ी को रोका और उसके बाप को थप्पड़ मारते रहे, उसकी फैमिली को ज़दोकोब करते रहे और कहते रहे कि तुम झूठ बोल रहे हो, लड़की को फायर नहीं लगा। फिर उस बाप ने, आप देखिए उस बाप के ऊपर क्या गुजर रही होगी जब उस बाप ने अपनी बेटी की कमर से कमीज़ उठाकर वो गोली दिखाई और खून अपने हाथ से लगाकर उन मुलज़मों को दिखाया कि देखो मेरी बेटी को गोली लगी है, मुझे जाने दोगे। उसे थप्पड़ मारते रहे। ये ऐनी शाहिदीन बता रहे हैं, वहाँ पे थप्पड़ मारते रहे, एक नहीं 4-4 6-6 ऐनी शाहिदीन ने बताया। फिर जब उसने इल्तजा की, इनसे दरख्वास्त की, माफ़ी की, फिर इन लोगों ने उसे जाने दिया और फिर ये भागे। उसके बाद पुलिस सेक्शन में आई और ये एक नॉर्मल सी एक FIR उन्होंने की कि जनाब वो हमला हुआ, ज़ख्मी हुई। जब ये 11 नवंबर को इसकी डेथ होती है लड़की को, तो फिर इसके ऊपर 302 लगती है। अब्दुल्ला, इसके ऊपर 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। ख़ास तौर पर अगर हम बात करें पुलिस के रवैये की, तो एक तो पुलिस का रवैया इसके ऊपर जो निचले लेवल पे था वो बड़ा ही अजीब था। उन्होंने इसको बरवक्त जो है वो अली रज़ा नाम का एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, उसने बहुत अच्छा काम किया और तमाम हक़ाइक़ जो थे वो मंजर आम पर रहे। लेकिन ज़ाहिर है दूसरी पार्टी इन्फ्लुएंस थी। इन्होंने इस पार्टी को इस हद तक डराया, जो मकतूला थी इस हद तक डराया कि ये आदमी जिसकी बेटी थी तहसीन खान जो तलबा थी, वो पाकिस्तान छोड़कर वापस सऊदी अरब जाने के लिए तैयार हो गया। इस मुकदमे का जो मुद्दई है वो उनका बाप नहीं है, इस मुकदमे का मुद्दई उनका मामू है। उसका बाप तो बेचारा डर गया, उसने कहा मैं अगर मैं रहा तो ये तो मेरे बच्चों को भी मार देंगे। फिर मामू को महल्लेदारों ने, लोगों ने पुश किया कि आप ऐसे ना करें, मुकदमा लाजमी दर्ज करवाएं। अली रज़ा ने बड़ी अच्छी इन्वेस्टिगेशन की। इस मुकदमे का जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, खैर वो तब्दील हुआ बाद में। कल इसके ऊपर वज़ीर आला ने एक्शन किया और उसके बाद CCPO लाहौर का ख़ास तौर पर, मैं देखें पुलिस जहाँ अच्छा काम बुरा काम करती है वहीं अच्छा काम भी करती है। CCPO लाहौर ने इसके ऊपर एक्शन लिया और फौरी तौर पर DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर को कहा कि इसकी एक चीज़ के साथ जुड़ें और ख़ुद इसको इन्वेस्टिगेट करें। किसी भी सूरत में इंसाफ के तकाजे जो हैं अच्छा, आज़म, ये पूरे होने चाहिए। छोटे मोटे अपने तई जो अपने आप को बदमाश समझते हैं ना, एक आध बड़ी गाड़ी रख के और 2-4 गार्ड रख के, ये भरे पड़े हैं, ये अपनी औकात से बाहर हो जाते हैं और ये ऐसी हरकतें करते हैं। इस वाक़े को एग्जाम्पल कैसे बनाएंगे? और दूसरा ये भी बताइएगा आज़म कि ये तो दहशतगर्दी है, क्लियर कट केस ऑफ दहशतगर्दी, तो ये दफात भी लगी हैं। अमीर वज़ीर आला को इन्होंने ख़त भी लिखा है, ये सब कुछ हुआ है, लेकिन दहशतगर्दी की दफात है कि नहीं है? देखिए हुमा, आपने बिल्कुल ठीक किया। अब्दुल्ला, मैं आपके सवाल का बाद में जवाब देता हूँ कि ये लाहौर के अंदर जो एक ट्रेंड है, ये पिछले कुछ अरसे से डिफेंस और जो पोश एरिया है वहाँ पे बहुत बड़ा है। हमने देखा है एक बड़ी लैंड क्रूजर में आप फिरते हैं, पीछे 2 वीगो डाले होते हैं, आपने एक टेरर डाला होता है, घाट नीचे उतरते हैं, आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, लोगों के अंदर एक टेरर फैलाया हुआ है। ये तो एक चीज़ है जो लाहौर के अंदर बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। हुमा, जो आपने बात की इसके ऊपर हमारी गुज़श्ता रात CCPO लाहौर और DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर से डिटेल
बात हुई तो उनका ये कहना था, चूंकि इसके ऊपर जैसे ये डिफेंस वाला वाकया हुआ था, वो इतनी खौफ व हिरास फैल गया था। खौफ व हिरास का इंसिडेंट जब आता है तो उसके ऊपर 780A एंटी टेररिस्ट एक्ट लगता है, इसके ऊपर 780A नहीं लगेगा। लेकिन लाहौर पुलिस के जो CCPO हैं, सरबराह हैं बिलाल सदीक कमियाना, वो बड़े कंसर्न्ड हैं। उन्होंने कहा कि इसके ऊपर हम 300, मैं ये आपको खबर दे रहा हूँ कि दफ़ा 311 इस मुकदमे के ऊपर हम लगाएंगे। हुमा दफ़ा 311 होती है कि अगर मुद्दई पार्टी सुलह भी कर ले, थ्रेट होके या दैयत लेके या पैसे लेके या व्हाटएवर किसी भी सूरत में, तो दफ़ा 311 आपको याद होगा शाहरुख जतोई केस में भी लगी थी। इसके ऊपर होता यह है कि जब ये दफ़ा लगती है तो मुद्दई सुलह भी कर ले तो सज़ा बरकरार रहती है। चूँकि इस वजह से इलाके में एक अनरश तो आई है। एक बच्ची जो बाहर से आई है, उसकी डेथ हुई है, अपनी जान से गई है, धमकियाँ लगा रहे हैं। तो दफ़ा 311 जब लगेगी तो वो भले वो दोनों पार्टियां आपस में सुलह भी कर लें, लेकिन सज़ा बरकरार रहेगी, वो उम्र कैद हो। दूसरी तरफ पुलिस इसके ऊपर बड़ी कंसर्न्ड है। उन्होंने कहा है कि जो बच्चा है इसकी 28 तारीख तक जो है वो ज़मानत है। एक और अब्दुल्ला, मैं आपको बड़ी अहम बात बताऊं, जो गुज़श्ता रात में इस कॉलोनी में तकरीबन 2 से 3 घंटे गुजारे। मैं उस स्पॉट पे भी गया जहां पर एक्चुअल इंसिडेंट हुआ था। उसके करीब एक पार्क है। पार्क के लोगों से जब मैंने पूछा तो मुझे ये भी पता चला कि ये लड़का जो है अब्दुल रहमान, जो कम उम्र ड्राइवर है, जिसके कहने पे उसके मामू ने गोली मारी, ये इससे पहले भी इस पार्क में जो खवातीन आती थी वॉक करने के लिए, उनको भी कभी कभार बदतमीजी करता था, उनके पीछे भी लगता था। इसकी शिकायत साल के अब्दुल रहमान, वैसे एज क्या है अब्दुल रहमान? 14-15 क्या उम्र है इसकी? अब अब्दुल्ला 16-17 साल है। ये कम उम्र है, इसका तो ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं बना हुआ, और ये बड़ी एक गाड़ी जो है टोयोटा की, वो गाड़ी इस्तेमाल करता था। आप ये देखें ना कि बजाय ये कि आकर आप सुलह सफाई करवाएं या अगर किसी की तरफ से कोई ज्यादती मुझे लग रहा था डरा रहे होंगे मामू को, एक आध फायर चल गया होगा, उस आदमी ने 9 फायर मारे। अब्दुल्ला 9 फायर? जी अब्दुल्ला 9 फायर उसने किए। अब्दुल्ला 9 फायर में से एक फायर लगा है उस बच्ची को बैकबोन के ऊपर, और वो फायर लगते ही जो बच्ची थी वो बेहोश हो गई। उसके बाद वो होश में नहीं आई। आप वो मनाजर अगर देखें कि उसके बाप ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है और वो कोमा में है, और ठीक 4 से 5 दिन उसकी डेथ हो जाती है, और उसको कितना थ्रेट किया जाता है कि वो मुकदमा ही दर्ज नहीं। अगर आप इसकी FIR देखें तो बड़ी सिंपल FIR थी। ये तो बाद में नहीं, मैं चाहती हूँ एक्सपोज हो ये सब कुछ। ये अब्दुल रहमान बच्चा और उसका मामू जो बदमाश और खूनी है, बेसिकली कातिल है इधर, ये क्या फैमिली है? ये इनकी बैकग्राउंड क्या है? बिकॉज आप कह रहे हैं बड़ी सी गाड़ी भी थी, ये उसी कॉलोनी के रिहायशी हैं, क्या बैकग्राउंड है? बिजनेसमैन है? व्हाट डू दे डू? नहीं देखिए, ये बिजनेसमैन नहीं है। ये इस टाउन के साथ, चूंकि ये रायवन रोड आपको पता है बहुत बाद में डेवलप हुआ, हाउसिंग सोसाइटी यहाँ पे बनी, तो इसके इर्द गिर्द पहले गांव होते थे। तो ये इसके करीब एक गांव है, वहाँ की ये कोई जट बरादरी है, उसके साथ इनका ताल्लुक है, और इस सोसाइटी में आके इन्होंने घर बनाया। और जब से इस सोसाइटी के अंदर ये रह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इनके खिलाफ कभी कोई अच्छी खबर नहीं मिली किसी को भी। गार्ड, मेरी बात सुने, सोसाइटी के लोग जिसमें रह रहे हैं वहाँ पे कम उम्र बच्चे गाड़ियाँ चला रहे हैं, सोसाइटी की भी कोई जिम्मेदारी बनती है। अहले मोहल्ला से भी आपने मुलाकातें की, उन्होंने भी शायद कभी किसी को शिकायत दर्ज कराई होगी। मतलब सभी का किरदार है ना इस सारे मामले में, इसको यहाँ तक पहुंचाने में। भी इस किस्म की हरकतें लड़का कर ही रहा था, तो नोन तो था ये कि बदमाश बच्चा तो था ये। देखिए हुमा, मैं आपको एक और चीज बताऊं। अब आज अगर मैं आज की बात करूं, जैसे मैंने पहले बताया कि अली रजा जो इसका पहला इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर था, उसने बड़ा अच्छा काम किया, वो चला गया। अब जो नया इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर आया उसका नाम है अशरफ। नहीं, वैसे अच्छा काम किया तो चला क्यों गया ये भी मुझे समझ नहीं आता। मैं मेरी बात सुनो, आपको बताता हूं। अभी आज का जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, ये जो 2 मुलजिम पकड़े गए, अभी तक इनकी गिरफ्तारी नहीं डाली गई। और मजे वाली बात मैं बताऊं, मुझे गुज़श्ता रात पता चला है, मुझे एक, अब मैं नाम नहीं बताऊंगा, मैं बड़े रिलायबल सोर्सेज से ये बात करूं, ये दोनों मुलजिम जो हैं ये इसी जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है इसके कमरे में सोते हैं। वहां पे चारपाई लगा के दी है, वहां पे मैट्रेस लगा के दिया है इनको। VIP प्रोटोकॉल आप देखेंगे, VIP प्रोटोकॉल है, तो वो उसके घर जाके उसे डराते हैं ना। आप इसकी फैमिली के, अगर कल 2 से 3 घंटे जब मैंने इस सोसाइटी में गुजारे हैं, वो फैमिली तो बेचारी दरवाजा नहीं खोलती, वो तो इतने डरे हुए हैं, वो तो कहते हैं कि हमें मार देंगे, और पूरे इलाके में थ्रेट है। देखें गन के आगे एक्चुअली वो सही कह रहे हैं, उनको ये बिल्कुल जायज खौफ है। नहीं तो जब बच्ची को उन्होंने मार दिया तो इनको फैला रहे हैं। वजीर आला साहब ने नोटिस भी ले लिया, तो अब इस फैमिली को प्रोटेक्शन देना भी। और दूसरा आजम, आपने अभी तक ये नहीं बताया कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर क्यों बदला है? हाँ, तो अच्छा काम कर रहा था, बदल दिया। अब वाला जो है उसके कमरे में सो रहे हैं।
देखें जी, फिर यही तो बात है, जो अच्छा काम कर रहा है वो तो बदल जाता है ना। ये तो हमारी हिस्ट्री है, हम 74 सालों से यही तो देखते आ रहे हैं कि जो अच्छा काम करता है वो बदल जाता है। अब जो अच्छा काम नहीं करता वो अपनी सीट पे रहता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, वज़ीर आला इसके ऊपर बड़े कंसर्न है। उन्होंने नोटिस लिया और कहा है कि इंसाफ के तकाजे सारे पूरे किए जाएंगे। मोहसिन नकवी साहब यहाँ पर हैं नहीं है, वो दुबई में। कल उन्होंने नोटिस लेते हुए एक पर्सनल टेक्स्ट मुझे भी किया और कहा कि इस केस से जुड़ी तमाम जो चीज़ें हैं वो उनके साथ शेयर की जाएँ। और दूसरी तरफ जो CCP लाहौर थे बिलाल सिद्दीक कमियाना और DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर अब इस केस की इन्वेस्टिगेशन खुद करेंगे ताकि हक़ाइक़ सामने लाए जाए। CCP जो है वो खुद भी सुन रहे होंगे और वो हम उन्हें भी लाइन पे लेने की कोशिश करेंगे। हमें बता दें कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्यों तब्दील किया और अभी ये जो मुबैना तौर पर मौजूदा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के कमरे में सो रहे हैं मुल्ज़िमान, ये क्या साइंस है? और एक दफा वंस एंड फॉर ऑल हमें पाकिस्तान में ये बता दिया जाए कि नोटिस लेने का मतलब क्या होता है। आर वी ऑल गोइंग टू बी इम्प्रेस्ड कि किसी ने नोटिस लिया? मतलब व्हाट डज इट इवन मीन कि वो ना सिर्फ वो बच्ची को मामू बुला के बच्ची को उसने मारा है, उसके बाद उसके बाप को जो उसको बचाने की कोशिश कर रहा है, उसको हॉस्पिटल लेके जाए, उसको रोक लिया गया है, थप्पड़ मारे जा रहे हैं। कहाँ रह रहे हो तुम लोग? ये किस किस्म की ये क्या माइंडसेट है जहाँ एक खौफ मचाया हुआ है उसने? वो तो समझता होगा ना इस कॉलोनी का वो बादशाह है, एब्सोल्युटली बेसिकली वो सरदार बैठा हुआ है उस कॉलोनी का। इनको आई एम सॉरी जूते भी पड़ने चाहिए, एग्जाम्पल बनाना चाहिए, क्योंकि अभी तक ये 12 कि हम कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, कानून के मुताबिक एक्शन लेना चाहिए। लेकिन ये जो सिविल सोसाइटी के किरदार की हम बात कर रहे थे ना, जब सोसाइटी में ऐसी कोई बदमाशी फैला रहा होता है तो कुछ सोसाइटी में रहने वालों की भी कोई जिम्मेदारी होती है। ठीक है, 12 नवंबर वाला किस्सा याद है जिसमें 6 लोग मर गए थे अंडर एज ड्राइविंग से। अच्छा, हमें ये भी पता चला है, बिकॉज ऑब्वियसली वी नो पीपल हु लिव इन लाहौर, कि बहुत क्रैकडाउन हुआ है अंडर एज ड्राइविंग। बिल्कुल हुआ है। सो वी आर नॉट गोइंग टू टेक दैट अवे। ये हो रहा है, लेकिन आपकी अगर गली मोहल्लों में भी ऐसा है तो आप खुद भी रिपोर्ट करें।